विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। आज हम जो अध्ययन करेंगे, हमारी जो छठी क्लास है, उस छठी क्लास की एनसीईआरटी की जो पुस्तक है मैथमेटिक्स की, उसकी जो चौथा चैप्टर है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और उसकी हम 2 एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं। आज हम जो तीसरी एक्सरसाइज है उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक्सरसाइज में कोण के बारे में बताया गया, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोण क्या होता है या एंगल। तो इसकी जो परिभाषा है, जब दो किरणें या रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उस मिलान बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु पर बनी आकृति को कोण कहते हैं। यानी वहां पर जैसे हम देखते हैं और उन आकृतियों को, मान लीजिएगा ये एक किरण है, तो यहाँ पर ये जो बिंदु है, या फिर ये किरणें एक दूसरे को काट रही, ये बिंदु है, या फिर दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे किसी बिंदु को काट रही हैं, तो यहाँ पर ये जो आकृति बनी है, इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये सारे कोण हैं, ये सारे कोण हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे जो कोण हैं, उन कोणों के लिए और क्या विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कोई कोण बनता है तो इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उभयनिष्ठ बिंदु, यानी ये उभयनिष्ठ बिंदु होगा, और ये इसकी भुजाएं कहलाएंगी। जैसे इसको ओ मान लें, ए बी, तो ओ ए और ओ बी इसकी क्या कहलाएंगी? भुजाएं। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारी जो एक्सरसाइज है उसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, आकृति दी है, उस आकृति में कुछ प्रश्न पूछे, उनका हम जवाब देंगे। इस तरीके से आकृति इन्होंने दे दी है। सॉरी, ये सीधी रेखा है और इसको ऐसे मिला दिया गया है, और इस पर कुछ बिंदु दिए हैं। उन बिंदुओं के माध्यम से हमें प्रश्न पूछे गए हैं। ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये बिंदु दिए हैं। अब प्रश्न पूछा गया है हमसे कि नीचे दी गई जो आकृति है उसमें कोणों के नाम लिखिए। तो देखो कोणों के नाम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कोण डी होगा, इसको हम ए डी सी भी लिख सकते हैं, कोण ए डी सी। दूसरा है कोण सी, इसको हम डी सी बी भी लिख सकते हैं, डी सी बी। ऐसे ही कोण ए है, इसको हम डी ए बी लिखेंगे, कोण डी ए बी। ऐसे ही कोण बी है, तो इसको हम बी ए बी सी लिखेंगे, कोण ए बी सी। तो हमने ये सारे कोण लिख लिए, 4 कोण हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें भी आकृति दी है और उस आकृति से प्रश्नों को पूछा गया है। तो देखते हैं आकृति क्या है और प्रश्न क्या पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से हमें आकृति दी है, उसको बनाते हैं पहले। इस प्रकार से आकृति दी है इन्होंने। ये 2 किरणें हैं, इसका उभयनिष्ठ बिंदु ओ दे दिया है और बीच में एक किरण और दे दी है। इस पर जो बिंदुओं के नाम हैं वो है बी और ई, बी कोमा ई, एफ और डी। यहाँ पर बिंदु एफ है, यहाँ पर एक कोई बिंदु सी दे दिया है और इसके अंदर एक बिंदु ए दे दिया है। अब प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है, संलग्न आकृति में कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित बिंदु बताना है। कोण डी ओ ई, देखो क्या है, डी ओ ई, यहाँ पर एक बिंदु और है डी, डी ओ ई के अभ्यंतर में, तो ये वाला बिंदु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए पार्ट, बिंदु ए, ये क्या है, इसके अभ्यंतर में है। अभ्यंतर किसके, कोण DOE के अभ्यंतर में है। दूसरा प्रश्न पूछा है हमसे, EOF के बहिर्भाग, बी पार्ट है, EOF के बहिर्भाग में हमसे प्रश्न पूछा गया कि जो बहिर्भाग है उसमें बिंदु का नाम बताना है। तो इसके बहिर्भाग में EOF, तो देखो बहिर्भाग में C बिंदु आ जाएगा, बिंदु A भी आ जाएगा और बिंदु D, यानी C, A और D। और इसका C पार्ट है, C में पूछा गया हमसे EOF पर स्थित कोण EOF पर स्थित बिंदु लेना है। तो EOF पर बिंदु क्या आएंगे, देखो E आ गया, B आ गया, O आ गया और F, EBOF इस पर स्थित है। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, इससे हमें कुछ आकृतियां बनाने को कहा गया है, उन आकृतियों को हमें बनाना है, तो बना के देखते हैं। पहला प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का जो पहला पार्ट है वो हमसे पूछा गया है, दो कोणों की रफाकृतियां खींचिए, यानी दो कोण बनाने हैं और उनमें हमें एक रफाकृति बनानी है। पूछा गया है जिसमें ए पार्ट में उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। इस तरीके से हम दो कोण बनाएंगे तो ये वाला उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा, A, O, B और C। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु है, ये हो गया ए पार्ट। दूसरा पूछा गया हमसे, उनमें दो उभयनिष्ठ बिंदु हों। तो दो उभयनिष्ठ बिंदु, जैसे मान लीजिए हमने यही कोण ले रहे हैं इस तरीके से, तो देखो उभयनिष्ठ बिंदु दो लेने हैं, O, A, B और C। तो उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब जैसे हम यहाँ पर ले लें कोई बिंदु, तो इस प्रकार की आकृति बनाना संभव नहीं है कि दो कोण बनाए और दो उभयनिष्ठ बिंदु हों। तीन बिंदु उभयनिष्ठ हों, जब दो नहीं है तो तीन भी नहीं हो सकते। उनमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हों, चार भी नहीं हो सकते। उनमें एक कोई उभयनिष्ठ किरण हो, तो उभयनिष्ठ किरण ये इसी में आ गई, ये किरणें हैं। तो ये O भी है, वो क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से हमने हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली। कल हम या अगले वीडियो में आपसे अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।